जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज दिनांक है 21 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज हम सभी रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि का गुणगान सुनकर इंद्र को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने घर जाकर क्या किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनिवर दुर्वासा के पास से घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरी की दशा देखी। वह दैत्यों तथा असुर समूहों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु बांधव विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं के बंधुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गए थे। अपनी पुरी को पिता माता पत्नी आदि से रहित, अत्यंत हलचल से पूर्ण तथा शत्रुओं से आक्रांत देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उन्होंने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है क्योंकि तुम मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हों, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीन दोषी हों तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्रीहरि का द्रोही बन सकता है, यह निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्रीहरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। आई मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं, शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्रीहरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्रीहरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेजपुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि, मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि शांत रूप से विराजमान थे। वे 4 भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे।
चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलिन थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा। भगवान श्रीहरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जहाँ मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पुंशली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंशली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलाल या भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता। अतः उसके यहाँ से वे चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है। अतः उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जनी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्रीहरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख, शालग्राम, तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा, वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है,
वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है। वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्रीहरि अंतःपुर में चले गए और देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीरशायी सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्रीहरि, देवविन तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद, देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। इनकी सुंदर साड़ी शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। इनकी अंगकांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है।
सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है। रत्न पद्मे शोभने, तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं शस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धिप्रदा भगवती के लिए अनेक शह प्रणाम है। देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में गृह देवता, गोमाता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमलालय वासिनी, कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निहसार है। जीते जी ही मृतक है, शव तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ कूटद है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दुधमुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपाई बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरि प्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलषित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। नारद, इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, प्रभु मुनिवर नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कांति में साक्षात भगवान नारायण के ही समान हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के प्रारंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने,
वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करके श्रीहरि के चरणों की आराधना की। तब भगवान श्रीहरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस हविष्य की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थीं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयो ने तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे, उनका वह हविष्य देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। अंबिके, तुम अग्निदेव की सर्व संपत्ति स्वरूपा एवं श्री रूपिणी ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गई। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। स्वाहा बोली, ब्राह्मण, मैं दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्न के समान भ्रम मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूज्या हुई हैं, यह सब उन भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः पद्मज, मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानुराग चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गईं, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थीं। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वाराह कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पवित्र होगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी के साथ वे सानंद विहार करेंगे। नारद, देवी स्वाहा से इस प्रकार संभाषण करके उन्हें आश्वासन दे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात अग्निदेव ने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पाणी ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्नि के क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 3 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए।
तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहायुक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहांत मंत्र भी निंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगीं। स्वाहांत मंत्र से ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र है। ये मंत्र सिद्ध स्वरूपिणी है, सिद्ध एवं सिद्धदायिनी है तथा मनुष्य को उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली है। मैं उनका भजन करता हूँ। मुने, यो ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र यह है, वोम ह्रीं श्रीं वह्निजायाय देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्निदेव बोले, स्वाहा आद्या प्रकृत्यंशा मंत्र तंत्रांग रूपिणी मंत्र फलदात्री जगतधात्री सती सिद्ध स्वरूपा सिद्धा सदा नृणाम सिद्धिदा हुताशदाहिका शक्ति हुताश प्राणाधिक रूपिणी संसार सार रूपा घोर संसार तारिणी देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका पाठ करता है उसे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता, उसे सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र तथा भार्याहीन को प्रिय भार्या प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, अब भगवती स्वाधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजः स्वरूप थे। उन 7 सिद्ध स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्नान, श्राद्ध पर्यंत देव पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आहनिक कर्म, यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैश्वदेव और वेदध्वनि नहीं करता उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद, श्रीहरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शद्दल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्ट स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सबके लिए तुष्टकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक में भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली है। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने, वोम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सगुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम एवं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आनंद से विह्वल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से
इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको वेद पाठ का फल मिलता है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के आख्यान का वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्यग्रोध परिमंडला, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान गौर थी। बिंबा फल के समान लाल लाल औष्ठ तथा मृग के सदृश मनोहर नेत्र थे। हंस के समान मंदगति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। उनके भाव को जानती और उनका प्रिय किया करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवन, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव साध्वी स्त्री को धर्म पूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए। पति ही कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, नित्य आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा मूर्तिमान सुख है। पति ही धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति, सम्मान एवं मान देने वाला है। वही उसके लिए माननीय है। वही उसके मान, प्रणय कोपतान को शांत करने वाला है। स्वामी ही स्त्री के लिए सार से भी सारतम वस्तु है। वही बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण बांधवजनों में पति के समान दूसरा कोई बंधु नहीं दिखाई देता। वह स्त्री का भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का मालिक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहलाता है। सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ये ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। कुलांगनाओं की दृष्टि में पति सदा 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय है। जो असत कुल में उत्पन्न है वह स्त्री पति के इस महत्व को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही गुरुतुल्य माननीय है। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों तथा वहां के निवासी प्राणियों की एवं रमा आदि देवियों से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक की अधीश्वरी हुई हूँ, उन्हीं प्राणवल्लभ के तत्व को नहीं जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांग पाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानंद विहार किया।
गोलोक भ्रष्ट हुई, वह सुशीला नाम वाली गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तदनंतर अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मृत्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा और स्तुति की। न देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। वे अत्यंत कमनीय, सुंदरी तथा परम मनोहारिणी थीं। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थीं। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। अग्निशुद्ध वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुपक्व बिंबा फल के सदृश था। उनकी दंतावली बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने केशकलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थीं। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमंत सिंदूर की बेंदी से अत्यंत उद्दीप्त जान पड़ता था। सुंदर नितंब, बृहद श्रोणी और विशाल वक्षस्थल से वे शोभा पा रही थीं। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने सर्वकर्म फल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वही कर्म फलों का दाता है। कर्मपरायण सत्पुरुषों को दक्षिणा फल देती है तथा कर्म पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतएव मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सदैव फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की यह रहस्य भरी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा। मुने, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, यह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य
निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के क्रम कण्व शाखा में वर्णित है। वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। आज का वृतांत यहीं पर समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।